बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव की एक मज़ेदार सी रेसिपी। जो चावल खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। खिले खिले से चावल बनेंगे और चावल के हर एक दाने में आपको जायका और टेस्ट मिलेगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही हम खड़े मिसाले शामिल करेंगे, ना ही दही टमाटर का इस्तेमाल होगा, फिर भी ये कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे कि आपको खाकर मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह वाला पतीला ले लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ और साथ में ही 1 चम्मच कटा हुआ या क्रश किया हुआ लहसुन है। आपने कूट कर नहीं डालना, छोटे छोटे चंक्स इसमें रहने चाहिए, तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर देंगे। अब इनको अच्छे से कड़कड़ा लें, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था ये इसमें शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कलर वगैरह नहीं देना, बस इनको हमने सॉफ्ट करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। ये बोनलेस चिकन है मेरे पास, तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग। छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं मैंने और इसको अब हमने लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और जो ख़ास महक होती है वो भी दूर हो जाए। चिकन भुन गया है तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, इनको भी अच्छे से भून लें। और उसके बाद कुछ मिर्च मसालों की बारी आती है जिसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया का पाउडर है 1 चम्मच और यहाँ 1 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। ये याद रहे कि मैंने 1 किलो यहाँ पर चावल की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इस हिसाब से मैंने मिर्च मसाले शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। ये इतने कम मिर्च मसालों में बनकर तैयार होता है कि आपको खा कर मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस अब हमने क्या करना है, इनको भून लेना है और उसके बाद इसमें वेजिटेबल शामिल कर लेनी है। यहाँ 1 कप मेरे पास गाजर का और 1 कप शिमला मिर्च मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और 1 ही कप यहाँ पर मैं मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर लें। ये थोड़े हार्ड होते हैं तो इसके लिए हमने इसको पहले शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप बंद गोभी जिसको मैंने बारीक काट लिया है वो भी इसी में शामिल कर दें। अब हमने सब्जियों को ज़्यादा भूनना नहीं है, इनका क्रंच हमने बाकी रखना है ताकि वेजिटेबल पुलाव में ये कलर भी ख़राब ना हो और देखने में भी ये पुलाव खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को अच्छे से भून लिया है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आपने जितने चावल लिए हैं उस हिसाब से डाल लें। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं यानी कि 3 गिलास चावल हैं मेरे पास, जिसके हिसाब से मैं 4.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको बॉयल आने तक इसको छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की थी 3 से 4 अदद। यहाँ चावल है मेरे पास कच्ची कायनात जिसको मैंने 20 मिनट पकाने से पहले भिगो कर रख दिए थे। आपके जो भी चावल हों आप उस रिक्वायरमेंट से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लें और इसको फिर से कवर लगाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। नमक आप चेक कर लें, कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कवर लगा दिया है दम के लिए। 10 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम ऑफ करके इसको दम पर छोड़ दिया था और 20 मिनट के बाद मैंने इसका माशाल्लाह से दम खोला है तो देखें कितने खिले खिले से ये चावल बने हैं और चावल के हर दाने में आपको जायका और टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्ज़ी का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ क्योंकि हमने
सब्ज़ी की भुनाई 2 से 3 मिनट ही की थी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपका पुलाव भी इसी तरह शानदार और मज़ेदार बनेगा। जब आप ये सब्ज़ी पुलाव बनाएंगे तो आप दूसरे तरीके भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार होता है कि खाने वाला प्लेटें चट कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर चावल मैं आपको चेक करवा दूँ। चावल खिले खिले से बने हैं और देखें कितना टेस्टी और मज़ेदार सा लग रहा है ये पुलाव। खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव आज हमने अपने किचन में तैयार किया है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और वेजिटेबल का सीज़न है तो आप भी अपने घरों पर ये मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाएं और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।